वहीं दूसरी तरफ देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव में किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा दांव पर ही होगी। किसी भी पार्टी का विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करता है तो उस पर दल बदल कानून नहीं लागू होगा। वहीं पर निर्वाचन अधिकारी आर.के. नांदल ने बताया है कि दुष्यंत गौतम और सुभाष चंद्रा की टर्म पूरी तरह पूरी होने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और 31 मई की बात करें तो 31 मई तक कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होगा। इस बारे में खास बातचीत हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने निर्वाचन अधिकारी आर.के. नांदल से की है, देखिए। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा। चुनाव के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, इस समय मेरे साथ हैं निर्वाचन अधिकारी आर.के. नांदल। इनसे जानते हैं कि चुनाव के लिए उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। जी, श्री दुष्यंत गौतम जी और श्री सुभाष चंद्रा जी की टर्म पूरी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया जारी है। 31 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकते हैं और इनकी नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी 1 तारीख को होगी और अगर 2 से ज़्यादा नॉमिनेशन आते हैं तो विड्रॉल डेट है 3 तारीख। अगर 3 तारीख को 2 ही कैंडिडेट रह जाते हैं तो अनअपोज्ड इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो 10 तारीख को फिर चुनाव होगा। नांदल जी, अभी आपने चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताया है कि 10 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होगा। क्या इसके लिए आपने नोटिस लगा दिया है? लोगों को कैसे पता लगे कि राज्यसभा चुनाव के लिए हमें क्या योग्यता चाहिए? इसके लिए हमें जो बाहर नोटिस बोर्ड है उस पर नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया, सभी अखबारों में भी इसके बारे में हमने अधिसूचना जारी की है और सभी डिप्टी कमिश्नर्स के पास भी इसको भेजा है फॉर अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक। नांदल जी, राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार को क्या योग्यता चाहिए? उम्मीदवार जो है, एक तो जो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और जो है उसकी मिनिमम 30 इयर्स एज हो और उसको मिनिमम 10 प्रपोजर चाहिए तो वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। नांदल जी, अगर चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो फिर क्या स्थिति रहेगी? फिर बस क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो वो काउंटिंग होगी वोट्स की, क्योंकि इसमें पार्टी व्हिप तो जारी कर नहीं सकती, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता इस पर। तो वो तो काउंटिंग होगी, क्रॉस वोटिंग होती है तो जिसको भी वोट मिलेंगे उसके हक में काउंट हो जाएगी। नांदल साहब, क्रॉस वोटिंग अगर हो जाती है तो उसके बाद क्या फैसला लिया जाएगा? किस आधार पर फैसला लिया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है और कौन सा हार रहा है? बस वो जो जिसकी वोट ज्यादा होंगी 31 पहले की, दूसरे की जिसकी 30 होंगी तो वो इलेक्टेड डिक्लेयर होगा। अगर वोटें 31 और 30 से ऊपर नीचे हो जाती हैं फिर क्या स्थिति रहेगी? नहीं, फर्स्ट की तो 31 ही चाहिए। 31 वोट जिसकी आ गई वो कैंडिडेट इलेक्ट हो जाएगा और अगर फिर क्रॉस वोटिंग होती है तो जिसकी 30 होंगी वो ऑटोमेटिकली विल बी मेंबर पार्लियामेंट। नांदल जी, अगर 30 से कम रह जाती हैं किसी के वोट तो फिर क्या स्थिति रहेगी? वो देखिए, ऐसा है, वोटिंग कितनी होती है, क्या कोई एब्सटेन होता है या क्रॉस वोटिंग होती है, इट विल डिपेंड ऑन द इलेक्शन डे। ये अभी नहीं कहा जा सकता। इसका एक फॉर्मूला है काउंटिंग का। जैसे एक एमएलए की वोट की कीमत 100 है, उसको डिवाइड बाई 3 करते हैं, +1 करते हैं, देन इस फार्मूले में जिसकी वोट ज्यादा होंगी वो इलेक्ट हो जाता है। नांदल जी, अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो जिस पार्टी का एमएलए क्रॉस वोटिंग करता है क्या दल बदल कानून उस पर लागू होता है? नहीं, दल बदल कानून इसमें लागू नहीं होता क्योंकि इसमें पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। पार्टी तो केवल अपने एमएलए की वोट को देख सकती है, सिर्फ इस तसल्ली के लिए कि भाई किस एमएलए ने हमारी वोट दी और किसने नहीं दी। पार्टी जो है इंटरनली उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले, लेकिन दल बदल कानून के तहत इसमें कार्रवाई नहीं हो सकती।
ये थे मेरे साथ निर्वाचन अधिकारी आर के नांदल। इन्होंने बताया कि 10 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो जो विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।